छात्र, मैं सीमा शर्मा जी.एन.आर. मैनमेड कॉलेज बुलंदशहर। कल मैंने आपको बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था। आज मैं दूसरा चैप्टर पढ़ा रही हूँ, आदिकालीन साहित्य। आदिकालीन साहित्य जिसे दो भागों में बांटा गया, धार्मिक अथवा अपभ्रंश साहित्य, दूसरा है लौकिक अथवा देशभाषा साहित्य। धार्मिक अथवा अपभ्रंश साहित्य को तीन भागों में बांटा, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, स्फुट साहित्य। इसमें बौद्ध साहित्य को दो भागों में बांटा, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। और देशभाषा साहित्य को डिंगल के रासो ग्रंथ के रूप में श्रृंगार या प्रेम प्रधान काव्य में बांटा, स्फुट साहित्य। अब मैं आपको अपभ्रंश साहित्य का बौद्ध साहित्य के बारे में बताऊंगी। बौद्ध साहित्य को जो दो भागों में बांटा था उसका मैं सिद्ध साहित्य बताऊंगी। तो छात्रों, हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ, इसलिए कुछ विद्वान इस अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से जानते हैं। अब पहला है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की विकृति के स्वरूप सिद्ध और नाथ परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ। बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय हुए, महायान, हीनयान। इन संप्रदायों से दो संप्रदाय निकल कर आए, वो थे वर्जयान और सहजयान। तो देखिए, सिद्धों की संख्या 84 बताई गई है, जिनमें सरहपा हैं, कड़हपा हैं, सरप्पा हैं, विरूपा हैं, तिलोपा आदि। ये जो सिद्ध साहित्य जो होते थे, ये हीन जातियों के होते थे, अशिक्षित होते थे। अशिक्षित होने के साथ ये अपनी जाति के लिए, अपने संप्रदाय के लिए काव्य लिखते थे। सिद्ध साहित्य में अब दूसरा है, सिद्ध साहित्य में सिद्धों द्वारा लिखा गया जो साहित्य है वो तीन रूपों में बांटा था, नीति और आचार, उपदेशात्मक, साधना संबंधी, रहस्यवादी। इसमें दोहा, चौपाई आदि कवियों ने अपने समाज को, अपनी समाज में आडंबरों को, अपने साहित्य को लेते हुए समाज में जो उन्होंने बुराइयां देखी और उन्होंने जो गुरु, शिष्य, ईश्वर और अपने शांति के संदेश को देते हुए अपने काव्य को लिखा। अब दूसरा है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ कहे जाते हैं, जो कि मतेंद्र नाथ के शिष्य हैं। और तो देखिए, मत्स्येंद्र नाथ जो थे उन्होंने इस संप्रदाय को बढ़ाया तो था, लेकिन वो एक महिला आसक्ति के कारण उसमें फंसते चले गए और इस संप्रदाय का पतन होता जा रहा था। तो गोरखनाथ जो थे, उनके शिष्य थे, गोरखनाथ ने ही इनका विकास किया और गोरखनाथ जी ने इसको आगे बढ़ाया और संप्रदाय के लिए समर्पित रहे। और इस संप्रदाय में जो नाथों की संख्या है वो 9 बताई गई है, जिसमें आदिनाथ, मतेंद्रनाथ, चरपटनाथ, गृहिणीनाथ, ज्वलंतनाथ, भरतनाथ, गोपी चंद्रनाथ, चौरंगीनाथ। तो देखिए, इसमें कहा जाता है जो मत्स्येंद्र नाथ हैं उन्हें शिव का अवतार कहा गया है कि एक बार शिव और पार्वती ज्ञान का उपदेश दे रहे थे शिव पार्वती जी को, तो मत्स्येंद्रनाथ ने उस ज्ञान को मत्स्य रूप धारण करके ज्ञान को अर्जित किया था और फिर वो ज्ञान उन्होंने गोरखनाथ को बताया था। तो ये छोटी सी कहावत प्रचलित है जो मैंने आप सबसे कही। तो इसके आगे अब मैं बताऊंगी आपको जैन साहित्य। दूसरा, बौद्ध साहित्य के दोनों भाग मैंने आपको बता दिए, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। अब अपभ्रंश साहित्य में जो सेकंड पार्ट है जैन साहित्य।
जैन साहित्य के जो प्रवर्तक कहे जाते हैं वो महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी को जैन धर्म का प्रवर्तक कहा गया, जो कि दो भागों में बांटा गया, दिगंबर और श्वेतांबर। जो दिगंबर होते थे वो नग्न मूर्तियों की पूजा करते थे, स्वयं भी नग्न रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे। और जो फिर उसके बाद जो श्वेतांबर हुए तो उन्होंने मूर्तियों की पूजा को वो फूलों से, पत्तों से, कपड़ों से सज्जित किया, धूप दीप से आराधना की। स्फुट साहित्य तीसरा आता है स्फुट साहित्य। स्फुट साहित्य में सबसे ज़्यादा जो गणना होती है विद्यापति की आती है। विद्यापति की जो रचनाएं हैं कीर्तिपताका और कीर्तिलता, जिसमें कीर्तिलता इसमें उन्होंने वीर सिंह के शौर्य की गाथाओं का वर्णन किया है और कीर्तिपताका में राजा शिवा सिंह का वर्णन किया है। तो इस तरह की जो रचनाएं हैं उन्होंने छोटी छोटे अपने राज्य में जो राजा होते थे उनके चरित्र के बारे में रचनाओं को लिख करके स्फुट साहित्य लिखा। तो छात्रों ये आपका एक भाग यहाँ क्लियर होता है। दूसरा आता है लौकिक अथवा देश भाषा साहित्य, जिसमें आपको 3 भागों में बताया था मैंने। डिंगल के रासो ग्रंथ, श्रृंगार या प्रेम प्रधान काव्य, स्फुट साहित्य। तो डिंगल एक भाषा का नाम है। डिंगल भाषा में रासो ग्रंथ परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ। तो देखिए रासो ग्रंथ में जहाँ बात होती है तो वहाँ परमार रासो, विसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें राजा पृथ्वीराज चौहान की वीरता का, शौर्य गाथा का वर्णन किया गया है। और इसमें रासो परंपरा के अंदर जो हमारे साहित्य हैं, रासो का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। रासो का मतलब ब्रज भाषा में लिया गया लड़ाई झगड़ा। तो इसी से रासो का मतलब जब राजा का युद्ध होता था, युद्धों का वर्णन है, बहुत अच्छा वर्णन किया, तो इसे रासो परंपरा का नाम दे दिया गया, रासो ग्रंथों का नाम दे दिया गया, जिसमें राजाओं की वीरता का वर्णन है, राजाओं के श्रृंगार काल का वर्णन है, राजाओं के देश की घटनाओं का वर्णन है। तो इसे रासो ग्रंथ परंपरा कहा गया। अब दूसरा आता है श्रृंगार व प्रेम प्रधान काव्य। देखिए श्रृंगार जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि इसमें प्रेम से संबंधित काव्य लिखा गया, जिसमें प्रेम ही इसका मुख्य उद्देश्य होता था। इसमें श्रृंगार के दोनों पक्षों का वर्णन किया गया, जो वियोग श्रृंगार रस और संयोग श्रृंगार रस, दोनों में रचनाएं लिखी। संयोग श्रृंगार में जैसे विद्यापति की पदावली, विद्यापति ने अपने श्रृंगार रस से संबंधित पदावली में बहुत सुंदर वर्णन किया और विद्यापति की पदावली के द्वारा ही श्रृंगार रस का निरूपण हमें देखने को मिलता है। इसमें दोनों रसों का समावेश है। आगे आता है स्फुट साहित्य। देखिए स्फुट साहित्य छोटा साहित्य, वो साहित्य जिसमें हम मनोरंजन की बात करते हैं। मनोरंजन, जब हम किसी साहित्य को पढ़ के हमारे अंदर आनंद की अनुभूति होती है, काव्य को पढ़कर एक अनुभूति होना ही काव्य में आनंद आना है। ये तो आपको पता ही होगा, काव्य का मतलब ही आनंद लेना है। रस की उत्पत्ति जब हमारे अंदर, हमारे दिल में होती है तो हमारा काव्य पूरा हो जाता है। तो हमारे स्फुट साहित्य में जो हमारी पहेलियाँ हैं, पहेलियाँ और मुखरियाँ, जिसमें अमीर खुसरो का नाम सबसे ज़्यादा आता है। अमीर खुसरो ने अपने छोटे छोटे काव्य में मनोरंजन से भरी हुई मुखरियाँ और पहेलियाँ लिखी। तो छात्रों आज मैंने आपका BA फर्स्ट यूनिट का 2nd चैप्टर आपको बताया है, जिसमें अपना बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, स्फुट साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य के बारे में बताया है कि हमारे किस तरह से हमारी हिंदी में जो हमारा काव्य था कैसे आगे बढ़ा, कौन कौन सी भाषाएं आई। अब अपभ्रंश भाषा में ही ये सारा काव्य लिखा गया, जिसमें
आगे डिंगल भाषा के रासो ग्रंथ लिखे गए, श्रृंगार रस से प्रेमपूर्वक लिखे गए और उसमें मनोरंजन के साथ लिखे गए। तो हमारी आदिकालीन साहित्य आज के लिए बस मैं यहीं विराम देती हूँ। कल मैं आपको तीसरा चैप्टर बताऊंगी जिसमें होगा भक्ति आंदोलन और उसका साहित्य। भक्ति आंदोलन में कौन कौन से संप्रदाय आए, कौन कौन सी धाराएं आई, तो कल मैं आपको ये बताऊंगी। कल तक के लिए मैं विराम देती हूँ। थैंक यू छात्र, थैंक्स वेरी मच।